सबसे पहले सब लोग मुझे शादी मुबारक करो, क्योंकि मैंने शादी के 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और हर बार की तरह इस बार में मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी एनिवर्सरी में कुछ ग्रैंड करूँगी। लेकिन इस ग्रैंड करने के प्रेशर में हम लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। इस ग्रैंड करने के प्रेशर मैंने अपने पति से लड़ाई कर डाली। और सुबह एनिवर्सरी से एक दिन पहले ही मैं गुस्सा हो गई थी रात में ही, और सुबह मैं गुस्सा होकर ऑफिस चली आई। मेरे पति ने इस बार सब कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन मुझे बताया नहीं था। एक सरप्राइज था मेरे लिए बहुत ही बड़ा, लेकिन वो सरप्राइज़ मेरे लिए तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1:30 बजे तक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना था एनिवर्सरी वाले दिन। और 1:30 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस में आए और बोले कि चलो हम लोगों को कहीं जाना है, और मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद के लाए थे, वो भी सरप्राइज़ था। और मुझे लेके गए भरतपुर के उदय विलास करके एक रिजॉर्ट था। भाई भाई भाई, क्या रिजॉर्ट था वो, सच बता रही हूँ। वेलकम ड्रिंक पे गुआवा का ड्रिंक दिया, इतना ही ऑसम गुआवा का ड्रिंक था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 10-15 ग्लास पी जाऊँ, क्योंकि फ्री में था भैया। उसके बाद विला के अंदर जैसे जैसे हम लोग एंटर कर रहे थे, हर एक कदम में ऐसा लग रहा था भैया क्या रईसों वाली फीलिंग आ रही है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और मेरा कमरा नंबर था 3004। और जैसे ही कमरा में एंटर किया ना, भाई भाई भाई, सच बता रही हूँ, इतना रॉयल कमरा, इतना ज़्यादा। मैं पहले भी 3 स्टार 4 स्टार होटल 5 स्टार होटल में भी मैं स्टे करी हूँ, लेकिन वहाँ की जो फीलिंग होती थी वो थोड़ी मतलब वैसी फीलिंग नहीं होती थी। इसमें इतनी लग्जरियस फीलिंग आ रही थी भरतपुर के इस उदय विलास में। अगर आप लोग आगरा, न्यू दिल्ली या फिर कहीं पे भी मतलब आसपास की जगह पे रह रहे हो, तो आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। सच में मस्ट विजिट टाइप की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा मैं कुछ इसलिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं तब तक वो वाइब्स नहीं आएगी गाइज। तो मेरे विंडो से पूरा पूल का व्यू दिख रहा था। मेरी बेटी तो यहीं पर बैठ के पूल की बातें कर रही थी कि पूल में ये करेंगे, पूल में वो करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने चेक इन किया ना, तो मैं तो गद्दे पे पड़ गई, आराम से सो गए। मेरे पति ने अपना सारा तामझाम, लैपटॉप, चार्जर सब निकाल के 2 घंटे काम किया और मैं सोई। और सोने के बाद हम लोगों को मतलब इन लोगों ने नूडल्स, बहुत ही अच्छे नूडल्स और चाय दिए, जो बहुत सच में बहुत टेस्टी नूडल्स थे। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि हम लोग को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी भैया, थीम नहीं भूलनी है। तो बढ़िया तरीके से हम लोग तैयार हो गए। और मैं तो जब भी तैयार होती डांस ज़रूर करती हूँ। मुझे मुझे हर एक सेकंड ऐसा लगता है कि एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। और मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरी डिट्टो कॉपी बन गई है, वो भी खूब एंजॉय करती है, खूब मज़े करती है। तो हम लोग रेडी होकर निकल पड़े पूल साइड पे, जो कि हम सब की मतलब मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा फेवरेट साइड बन चुकी थी। हम लोग पूल में खूब घूमे। मतलब मैं तो नहाई नहीं, मैंने तो बस फ़ोटोज़ वगैरह ही खिंचवाई। मेरी बेटी ने तो नहाया भी था, इवनिंग में भी नहाया। सुबह में तो नहाया ही नहाया, इवनिंग में भी नहाया, नहाई भी थी। लेकिन हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। उसके बाद इवनिंग में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी में इधर उधर घूमते रहे। और सच में ये इतना पैसा वसूल मतलब ट्रिप था ना, इतना ज़्यादा पैसा वसूल था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में ये मतलब वर्थ इट हो गया। ये जो सरप्राइज़, हिडन सरप्राइज़ जो मेरे हस्बैंड ने प्लान करके रखा हुआ था, मज़ा ही आ गया। हर एक चीज़ हम लोगों ने एंजॉय करी। हम लोगों ने कुछ भी हौच पौच नहीं किया कि ये इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, कुछ भी नहीं। पूरा विला ऐसा लगता हमारे लिए ही बुक हो रखा। इतनी रईसों वाली फीलिंग आ रही थी सच में। और उसके बाद क्या हुआ कि रात में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक काटा। एक केक तो हम लोगों को होटल वालों ने दिया था, और एक मेरे भाई ने मुझे भिजवाया था। जो भाई ने भिजवाया था वो तो मैं घर लेके चली गई थी, लेकिन जो होटल वालों ने भिजवाया था वो केक हम लोगों ने यहीं पर बैठ के, छोटी छोटी क्यूट न्यूक्लियर फैमिली ने मिलकर केक काटा। और केक का एंजॉयमेंट मैंने और मेरे पति ने नहीं, मेरी बेटी ने लिया। हर मतलब केक की जो चॉकलेट ऊपर थी वो सबसे पहले खाई, फिर केक खाई। इतना खा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, केक का भी जो है मतलब मज़ा आ गया। 3 लोग थे, लेकिन फिर भी केक का जो है पूरा पैसा वसूल हो गया, जिसका पैसा हम लोगों ने नहीं दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था इस पूरे ट्रिप में हम लोगों ने कहीं पे भी पैसा नहीं दिया, सब कुछ फ्री में ही स्पॉन्सर्ड हो रखा था ये पूरा ट्रिप। तो मज़ा आ रहा था फ्री में ट्रिप इंजॉय करने में, क्योंकि स्पॉन्सर था, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज मतलब स्पॉन्सर कर रखा था। तो हमारा तो बिल्कुल फ्री में पैसा वसूल ट्रिप हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस, सच बता रही हूँ।
आगे क्या ही मैं बताऊँ। उसके बाद डिनर करने के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग को होटल में नहीं करेंगे, तो हम लोग निकल पड़े आसपास भरतपुर की आसपास की लोकेशन चेकआउट करने के लिए कि कहाँ पे जाके हम लोग डिनर कर सकते हैं, कहाँ पे जाके डिनर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे गए ना गाइस, हमारे लिए और भी सरप्राइज देते, जैसे कि ये इतने सारे पटाखे छूट रहे थे ना, धाम 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 धाम। शादी किसी और की हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है गाइज। तो मैंने इसे अपने आप में ही ले लिया कि हाँ ये मेरे लिए, ये जो अरेंजमेंट है ये मेरे लिए ही था। तो मैंने इसे भी इंजॉय किया, गाड़ी रोक के आराम से। ये हम लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई, अरविका ने भी इंजॉय किया। और हम लोगों ने खाना बाहर से पैक करवा के होटल में लेके आए, दाल और रोटी, सिंपल दाल और रोटी, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। सच बता रहे हैं, ये दाल था मिक्स्ड दाल और रोटी। और मैंने नहीं, मेरी बेटी ने भी खाई भर भर के दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद कुछ नहीं किए, सो गए आराम से। और सुबह जैसे ही उठे तो अलविका को पता चल गया था उसको पूल के पास जाना है, क्योंकि मैंने रात में उसको ये प्रॉमिस किया था कि सुबह में तुम्हें पूल पार्टी कराएंगे। और हमारे पास टूथब्रश नहीं था, तो इन लोगों ने हमें बहुत क्यूट क्यूट से टूथब्रश दिए। उसके बाद हम लोगों ने ब्रश व्रश करके रेडी हुए और फिर हम लोग फिर से चले गए पूल में ढेर सारा इंजॉय करने के लिए। क्योंकि अर्विका को, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नहाना था, क्योंकि मुझे तो ठंडा लग रहा था भाई। लेकिन मेरी बेटी मानने वाली नहीं थी, उसको जो मैंने प्रॉमिस कर दिया। तो फिर उसके बाद पूल इंजॉय किया, और पूल इंजॉय करने के बाद ब्रेकफास्ट, मेरा तो व्रत था तो फिर मैंने फ्रूट्स ही ऑर्डर करे, लेकिन मेरे पति का व्रत नहीं था, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। 25 तारीख को था मतलब हम लोगों का एनिवर्सरी, लेकिन 26 तारीख हो गई थी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए। और जिस होटल में रुके थे ना, हमें बाद में पता चला भैया यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स ही रुकते, मुझे लगा था कोई आएगा ही नहीं। लेकिन भैया जो फॉरेनर्स की फ़ौज आई ना, मैं देख के दंग रह गई। सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स ही दिख रहे थे इस होटल में। और मेरे पति ने खाई पूरी सब्जी, जो इनको कुछ खास नहीं लगी। और मैंने कॉफ़ी पिया, मुझे ये कॉफ़ी भी कुछ खास नहीं लगी। और ये केक जो मेरे भाई ने मुझे भिजवाया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। और फिर ये देखो अर्विका का पूल पार्टी इंजॉयमेंट, इतना एंजॉय किया ना इस लड़की ने। सर्दी खांसी जुकाम होने के बावजूद भी 1 घंटा नहाई है पूरा का पूरा। और हम लोगों ने ऐसा सेटअप बना दिया था, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, कि ये आराम से इसमें बैठ के अपने आप नहाई जा रही। डर तो इसको बिल्कुल भी नहीं लगता है, सारा डर हम लोगों को लगता है, लेकिन ये खुल के इंजॉय कर रही थी। तो सच में मज़ा आ गया। और इस प्रॉपर्टी को बाय करने का मन नहीं कर रहा था अर्विका, तो इसको अपना घर कहने लग गई थी। और घर आके भी रो रही थी कि मुझे उसी जगह पे जाना है। और मुझे भी अंदर से रोना आ रहा था, यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के क्यों जा रही हूँ।